Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, next NET 3 2026 एडमिशन के लिए जो आप तमाम बच्चों का 4 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ, आज उसका डे 3 है। और डे 3 के आप लोगों के साथ एडवांस मैथ के एमसीक्यूज मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के साथ डे बाय डे एमसीक्यूज को शेयर कर रहा है। काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के पेपर देने जाते हैं, और जब उनका पेपर ख़त्म होता है और घर आके वो फिर डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, और उनको रिक्रिएट किया जाता है और आप तमाम बच्चों के साथ उनका एक वीडियो सोल्यूशन बनाया जाता है, ताकि वो तमाम बच्चे जिनका अपकमिंग डेज के अंदर टेस्ट आ रहा है, तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। वो तमाम बच्चे जिनका अभी 7 अप्रैल को टेस्ट है, या जिनका 8 अप्रैल को है, या 9 अप्रैल या 10 अप्रैल, आगे जो भी आप लोगों की डेट आ रही है, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का भी अपकमिंग डेज के अंदर आगे आ रहा है, तो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करते जाइएगा पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। यहाँ पे जितनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जिन्होंने एनईटी 3 एज ए एक्सपीरियंस दिया, तो हमारा न्यू बैच अभी अभी स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच के अंदर अभी आप लोग आ सकते हो, इस न्यू बैच के हिस्सा आप लोग अभी बन सकते हो। हमारा जो न्यू बैच है, अब काफी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसकी डेडलाइन 10 अप्रैल रखी गई थी। अब बच्चों, उसकी जो डेडलाइन है वो आप लोगों के पास 7 अप्रैल है। यानी वो तमाम बच्चे जो नेक्स्ट एनईटी के स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 7 अप्रैल से पहले पहले आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। 7 अप्रैल आप लोगों का लास्ट डेट होगा रजिस्टर होने का हमारे बैच के अंदर। तो वो तमाम बच्चे जो नेक्स्ट एनईटी के एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब हमारे बैच में आने के लिए ये जो नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर के ऊपर अभी कांटेक्ट कीजिए। अपनी फी आप लोग इस नंबर पे कीजिए, जो कि है सिर्फ 7,000। पूरे सेशन की ये फी है। इस फी को आप लोगों ने इस नंबर पे इजी पैसा जैज कैश करना है। जैसे ही आप लोग अपनी फी को पे करेंगे, वैसे ही फौरन से आप लोगों को हमारे पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा। बच्चों, ना सिर्फ इसमें आपको नस्ट का एनईटी 4 तैयार करवाया जाएगा, बल्कि इसमें आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। आगे यूईटी का राउंड नंबर 2 आप लोगों के पास जून के लास्ट पे आ रहा है, ECAT 2 की तैयारी करवाई जाएगी। सिंध वाली साइड से हैं तो एनईडी के राउंड 1 की तैयारी करवाई जाएगी, जो जून के पहले हफ्ते में आ रहा है। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। मजीद आप लोगों को आईबीए के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी। इसके अलावा एनटीएस नेट का जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए, अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो अगर तो सिलेक्शन लेनी है। अगर गैप ईयर पे, तो फिर खुद से चीजें करते रहो, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और फिर बच्चे गैप ईयर पे चले जाते हैं। तो भाई, गैप ईयर से बचना चाहते हो, इसी साल 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, और नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बने। और ना सिर्फ इसमें नस्ट वगैरह और ये तमाम यूनिवर्सिटीज, बल्कि प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री की भी तैयारी करवाई जाएगी। बच्चों, जो भी आप लोग हमारे बैच से तैयारी कर रहे हो, या आप लोग हमारे कंटेंट से तैयारी कर रहे हो, तो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा। ये नंबर यहाँ पे आप तमाम बच्चों को शो हो रहा होगा, इस नंबर को नोट कर लो और अपने मार्क्स को इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने 150 प्लस का स्कोर का टारगेट रखना है, 160 प्लस के स्कोर का टारगेट रखिए, 170 प्लस के स्कोर का टारगेट रखिए। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज डे 3 के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एमसीक्यूज लिखा हुआ है। यू कैन सी के पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमा इन y इज इक्वल टू। इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप लोगों ने निकालना है। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है? सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि जो भी हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा dy/डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3x² -12x, ऐसे ही है 6 बाय अंदर, और ये +9। ये हमारे पास बन गया। और इसको आप लोगों ने क्या पुट करना होता है? बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने x की वैल्यू को निकाल लेना है। अब सबके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले सकता हूँ। x² -12 और यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनी, x² -12x, यहाँ पे ये 3 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 3 को तो हमने कॉमन ले लिया था। तो ये बच्चों हमारे पास -4x और +3 इक्वल टू 0। तो ये -4
एक्स प्लस थ्री बराबर है जीरो, ये थ्री उधर गया तो डिवाइड होके जीरो हो गया, ऐसे ही है। अब मिड टर्म को ब्रेक कर लीजिए तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्या ये वाले फैक्टर इसके बन सकते हैं? बिल्कुल इसके बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर मैं x को कॉमन लूँ तो x माइनस वन, माइनस थ्री को कॉमन लूँ तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो x माइनस वन और एक x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास एक x की वैल्यू वन आ गई और दूसरी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो बराबर है थ्री आ गई। तो ये दो आपके पास x की वैल्यूज आ गई। अब हमने निकालना क्या है? मैक्सिमा निकालना है। तो अब इसका दूसरा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ये जो पहला डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया था, ये पहला जो डेरिवेटिव लिया था, अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा d2y अपॉन में डी एक्स स्क्र। तो ये हमारे पास बन गया थ्री, बाहर अंदर एक्स स्क्र का टू एक्स और माइनस ट्वेल्व। तो ये बन गया सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व। अब यहाँ पे x की वैल्यू वन यूज करेंगे मैक्सिमा निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए। तो सिक्स इंटू वन माइनस ट्वेल्व, गॉट इट। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया? आंसर में माइनस सिक्स। तो क्या आंसर में आ गया? नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आ गया। तो इसी पे ये मैक्सिमा देगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बन गया? x इक्वल टू, x की कौन सी वैल्यू यूज की थी? वन। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे इसको वन गो में देख सको आप, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यू कैन सी के अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या बताना है? डिटरमिन अ पॉइंट विच डिवाइड गिवन लाइन सेगमेंट इन रेशो वन रेशो फोर। अब अगर लाइन सेगमेंट की आप लोग बात करो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट की अगर आप लोग बात करो तो यहाँ पे ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बनेगा ना, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है माइनस टू जीरो का। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो वाई जीरो होता है ना, इसको आप लोग एक्स वन बोलोगे, इसको आप लोग वाई वन बोलोगे, ठीक है। और इसका जो स्लोप निकालेंगे तो वो एम वन निकलेगा, वो स्लोप क्या निकलेगा? एम वन निकलेगा। ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट हमारा कितना है? दैट इज एट टेन। और इसको आप बोलोगे एक्स टू और ये वाई टू, वॉट इट। तो हमारे पास जो पॉइंट पॉइंट हम लोगों ने निकालना है, तो पॉइंट के लिए सिंपल सी बात है, हम करेंगे एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया, कॉमा। अब दूसरा पॉइंट एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास बन गया वन इंटू एट, वन इंटू एट प्लस फोर इंटू ये पॉइंट एक्स वन का कितना है? माइनस, इसको आप कह लो माइनस टू है ये हमारे पास। और नीचे वन प्लस फोर बन गया। और इधर ये वन और इंटू टेन, और उसके बाद दरम्यान में प्लस का साइन, और फोर इंटू जीरो, और नीचे पॉइंट हमारे पास वन प्लस फोर आ गया। गॉट इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें रेशो गिवन थी, अच्छा जी, अब ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया? ऊपर बन गया एट माइनस एट, एट माइनस एट तो जीरो, जीरो बन गया इधर, जीरो बाई फाइव, जीरो बाई फाइव, और इधर बन गया टेन प्लस जीरो तो टेन बाई फाइव, इधर टेन बाई फाइव बन गया। तो ये पॉइंट क्या बन गया? जीरो और टू। और जीरो और टू कहाँ पे गिवन है? जीरो और टू गिवन है बी ऑप्शन में। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस तो सी वन माइनस सी टू, और नीचे एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो ये हमारे पास सी टू, इसको सी वन कह लो। तो ये बन गया फाइव माइनस वन, और नीचे इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर, और ये बन गया वन का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। गॉट इट। तो ये बन गया फोर डिवाइडेड बाई, ये बन गया वन प्लस वन तो टू। तो ये बन गया फोर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टू। ऐसे ही है। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो फोर, फोर हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ऐसे आंसर मैच नहीं कर रहा स्क्वायर रूट 2 बिल्कुल। तो ये ऊपर बन गया 4 × √2 और नीचे खाली 2, ऐसे ही है खाली 2। 2 × 2 = 4, तो ये बन गया 2 × √2 यूनिट्स। और ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है f' डेरिवेटिव। अब देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। यानी अगर हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल हो कि ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे वो फंक्शन हमारे पास मौजूद है, f(x) फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो वेन एवर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो नीचे वाले फंक्शन का हम नेचुरल लॉग ले लेते होते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ f(x) इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है तो प्लस सी आ गई। यू कैन सी कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट बन गया। गॉट इट? उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, 2x² - 5xy + 6y² = 0 हैज रूट्स। इसके रूट्स कितने होंगे? सिंपल सी बात है भाई, रूट्स निकालने के लिए b² माइनस जो h² - a b कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको कंपेयर कर लीजिए, ax² + 2hxy + by² = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको पता चली 2 है, हमें पता चला कि 2h बराबर एक्स वाई के साथ बोला 2h के बराबर, वो तो -5 है, साइंस में तो लिखा जाता है। तो यहाँ से आपके पास जो h का वैल्यू है वो कितना बना, -5/2। और जो हमारे पास b का वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। गॉट इट? अब हमने रूट्स की नेचर बतानी है, तो h² - ab आ गया हमारे पास, तो दैट विल बी h² - ab। h कितना है, -5/2 आ गया, और -ab, तो a और b, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 25/4 -12। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम 4 आया, तो 25 - 4 12 = 48। तो ये हमारे पास कितना बन गया, माइनस में बन गया नेगेटिव में। ऐसे ये माइनस में हमारा नेगेटिव में आंसर आ गया। अब नेगेटिव में जब आंसर आएगा तो इमेजिनरी या कोइंसिडेंट, तो क्या बना, इमेजिनरी। तो राइट ऑप्शन विल बी इमेजिनरी। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया आज, 3x² - 4y² - 8x - 9y + 1 इज रिप्रेजेंट। ये कौन रिप्रेजेंट करता है? आपको पता ही है, यहाँ पे x², y², यहाँ पे दोनों के बीच में नेगेटिव। हाइपर पैराबोला में तो एक पे स्क्वायर होगा दूसरे पे नहीं, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज y²। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों साइड पे इसके रूट ले लोगे, दोनों साइड पे इसके रूट ले लोगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 4ax। y² = 4ax में बनेगा, ऐसे ही है। तो यहाँ से ये बन जाएगा y² बराबर है 4ax। तो यहाँ पे y पे स्क्वायर है लेकिन दूसरे पे स्क्वायर नहीं है, तो इट विल रिप्रेजेंट पैराबोला। तो ये पैराबोला की पहचान होती है, एक पे स्क्वायर होता है, या x पे स्क्वायर होगा और y वाला एज इट इज लिखा होगा, या y पे स्क्वायर होगा और x एज इट इज लिखा होता है। ये पैराबोला की आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके बच्चों, उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी पैराबोला। तो दैट इज पैराबोला। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये वाला क्लियर हुआ आप तमाम बच्चों को? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये इक्वेशन तो सर्कल को शो करती है, सर्कल की इक्वेशन है, x² और y² दोनों यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये किसको शो करती है, ये शो करती है सर्कल को। ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फॉर इक्वेशन हैज रूट्स। इसके कितने रूट्स होंगे? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास 2x² -8x + 9 = 0। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? -8 है। और c की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, दैट इज b² -4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4 इंटू a और c। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ गया? 64 -4 2 = 8 9 = 72। तो नेगेटिव में आंसर आया, तो नेगेटिव में आंसर आने का मतलब क्या है? रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स विल बी इमेजिनरी। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया बच्चों आज के पेपर के अंदर, a line passes through 5 6 and parallel to this the equation of the line। अब देखो, द लाइन पासिस थ्रू, वो इस पॉइंट से गुजर रही है। यानी अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो हमारे पास वो लाइन वो लाइन हमारे पास यहाँ पे 5 और 6। तो 5 और 6 हमारे पास पॉइंट कहाँ पे जाके आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, और वो पैरेलल टू x = 7 पे है। तो यहाँ पे मैं x = 7 की ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे ये हमारे पास x बराबर है 7 आ गया। ठीक है, x बराबर है 7। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वही x = 7 है ना। और यहाँ पे x बराबर है 5, और वो गुजर किधर से रही है? और y का पॉइंट उसका 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है बच्चों, मान लीजिए ये जो हमारी लाइन है, वो ये लाइन हमारी यहाँ से पास कर रही है। वो ये लाइन है। ठीक है, वो ये दूसरी लाइन है। अब यहां से आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये लाइन हमारी किधर से पास कर रही है? 6। वाई का पॉइंट हमारे पास 6, और ये एक्स वाला पॉइंट हमारा 5 आ गया। तो वाई पे 6 हो गया, और एक्स का हमारे पास यहाँ पे 5 कर लीजिए। गॉट इट? एक्स का मैं पॉइंट कितना कर लेता हूँ यहाँ पे? 5। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5 तक आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारे पास जो लाइन x = 0, देन द इक्वेशन इज, इक्वेशन किसको शो कर रही है? ये जो इक्वेशन इसकी है, ये क्या x बराबर है 5 को नहीं शो कर रही? यस। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम। अगर एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला कल भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे आप बच्चों को। तो ये हमारा बन जाता है ax0 + by0 + c अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वॉट इट? तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ पे आप लोग इसके सारे पुट कर लो पॉइंट। ये x1 होता है और ये y1 होता है, x0 होता है, ये y0 होता है। तो ये हमारे पास बन गया 3 × 0 तो 0, और प्लस -4 × 0, और प्लस c 5 आ गया। गॉट इट? और नीचे इन दोनों का स्केयर लेके स्केयर रूट ले लीजिए। तो ये हमारे पास बन गया 3 का स्क्वायर और प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर तो हमारे पास 5 बचा, और नीचे हमारे पास 9 और 16 ऐसे ही है। तो ये 5 25 नीचे बना, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये बन गया 1। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बना? दैट विल बी 1। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। अब इस पूरे के इंटीग्रेशन को आप लोग कैसे लिख सकते हो बच्चों? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन 1/नेचुरल लॉग ऑफ x इधर लिख लिया, और साथ 1/x लिख लिया। इसका फायदा क्या मिला? अब मैं लेट कर लेता हूँ
कि जो मेरा u की वैल्यू है वो नेचुरल लॉग ऑफ x है। डिफरेंशिएट कीजिए, इसको कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी 1 में x। अब डी यू की वैल्यू निकल गई डी एक्स अपॉन में x। तो ये आप लोग चेक कर लीजिए, ये जो डी यू की वैल्यू है इसको आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास। 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो इसको इधर लिख लीजिए। तो ये बन गया 1 अपॉन यू, और डी एक्स की जगह पे डी एक्स आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आगे तो हमारे पास 1 अपॉन यू है। तो ये आगे हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन यू, और आगे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पूरे की जगह पे देखिए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डी यू, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आगे ये डी यू आ गया। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाले की नेचुरल लॉग ले लीजिए प्लस सी। अब यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर लीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ यू की वैल्यू क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा, एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक इसका दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं। भाई इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक्स इसके साथ जुड़ जाएगा। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये दोनों वेज बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं इधर आपको शॉर्ट ट्रिक रटवाता रहूं और उधर चल के आपको शॉर्ट ट्रिक ही भूल जाए और आपको उसका राइट वे भी ना पता हो। ये जो तरीका बताया ये इसका प्रॉपर वे है जो आप लोग बोर्ड वगैरह में करते हो। तो मैं ना सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बता दी है। मान लो कि शॉर्ट ट्रिक अभी कितने ज्यादा याद करके जाओगे, उधर ये शॉर्ट ट्रिक ही भूल गया, क्वेश्चन को क्वेश्चन को करते हुए शॉर्ट ट्रिक ही भूल गया, तो फिर क्या। तो इसलिए दो दो तरीके बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बता के जाऊंगा, ना सिर्फ शॉर्ट ट्रिक आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, बल्कि आप लोगों को प्रॉपर वे भी मिलेंगे इसको सॉल्व करने के। ए कॉस थीटा है तो इसकी स्लोप निकालो, स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स हमें निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, इधर से इसको फर्स्ट इक्वेशन से निकला है डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ए बाहर, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। दूसरी इक्वेशन से निकल आया डी वाई, अब ये खुद करो, खुद हल करो, बी बाहर अंदर साइन थीटा का कोसाइन थीटा आ गया, है ना, खुद करो। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है, ऊपर देखो डी वाई अपॉन में डी थीटा, नीचे डी एक्स अपॉन में डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, बी कोसाइन थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस बी अपॉन ए कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। कहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ क्या, 100% क्लियर हुआ आप तमाम बच्चों को। वेरी गुड। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स को कॉमन लिया, एक्स स्क्र -1 अपॉन में x-1, 0/0 फॉर्म में, 1 - 1 0/0 फॉर्म है। दो तरीके बता रहा हूँ, एक ये तरीका देखो। तो बच्चों x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे x-1। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x इंटू a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे x-1। ये इससे कैंसिल हो गया, अब लिमिट को यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये बन जाएगा 1 × 1 + 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। दूसरा ये भी तो तरीका, डिफरेंशिएट कर लो, इसका आ गया 3x², ऐसे ही x³ का कितना आ गया, 3x² और -1 डिवाइडेड बाई x का 1 - 0। तो 3x² - 1, ये पूरा हमारे पास इसका डेरिवेटिव आया ऊपर नीचे। 3 इंटू लिमिट पुट करो, 1 का स्क्वायर -1,
तो आ गया 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। मजा है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है जिसको एल हॉपिटल रूल कहते हैं। जब 0/0 फॉर्म बन रही हो तो डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, फिर लिमिट पुट कर दीजिए। डिनोमिनेटर को ऊपर मैंने अलग कर लिया डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग मैंने कर लिया, ये न्यूमिनेटर को किया और नीचे ये डिनोमिनेटर को किया। तो ये पूरा एग्जैक्ट ये बना ना। अब मैंने इसमें लिमिट पुट कर दी, लिमिट कितनी थी, x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 ये थी। तो इसको मैंने इधर यूज कर लिया, सो आई हैव माई राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। इसकी रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो +1 है, वो यूज कर लो, वो यूज कर लो। 1 + 1 साइन एक्स की +1 यूज कर लो, 1 + 1 बाहर 1 भी तो है। तो इसकी 1 + 1 2 होगी। अगर मैं पूछूं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो भाई साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। तो इसकी +1 मैक्सिमम है, -1 मिनिमम है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम तो +1 है, लेकिन उसने साइन एक्स की थोड़ी ना पूछी मैक्सिमम वैल्यू, उसने तो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। जैसे मैं पूछूं 2 + कोसाइन एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो 2 + cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, तो वो 1 हो जाएगी। 2 - 1 1 हो जाएगी। तो भाई थिंग इज ऐसी चीजों को याद रखना है। अगर मैं इसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 2 + cos x की भी 1 होती है रेंज। ऐसे ग्राफ होता cos x का, cos 0 पे 1, +1 से -1, तो 3 हो जानी थी। समझ आई ना बात है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन एक्स की भी 1 नहीं होती, ये 1 तो स्टार्ट में आ गया। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इनकी रेंज -1 से 1 तक होती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ कॉट एक्स। भाई कॉट एक्स की डोमेन बिलोंग रियल नंबर से, और ये n पाई का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, उस पर अनडिफाइंड। अब ये पूरा किसके बराबर आएगा, क्या समझ में आ रही बच्चों, एलसीएम ले लो। अब ऐसे क्वेश्चन तो गिफ्ट होते हैं आप लोगों के पास। साइन एक्स कोसाइन एक्स ये इससे कट गया, तो ऊपर तो साइन क्यूब 3x, सॉरी नॉट क्यूब एक्स, और कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स और कॉस 3x। भैया ऊपर ऊपर तो क्या फॉर्मूला नहीं बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे साइन एक्स और कोसाइन एक्स। तो बच्चों साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कोसाइन एक्स। भैया साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x कॉस एक्स। नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो पीछे बचा खाली 2। ठीक हो गया जी। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे इजी इजी भी आते हैं, नस्ट में ना कुछ ऐसे भी आते हैं। सारे मुश्किल थोड़ी आएंगे, आप लोग भाग जाओगे फिर। ऐसे कॉस एक्स इज पॉजिटिव, ये खुद बताओ किस क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी होता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाई वो नस्ट वाले अगर पूरा ऐसे ही पेपर बनाए तो फिर तो भाग जाओगे आप लोग। फिर तो नस्ट में किधर आप लोग एडमिशन होगा। tan π/3 3π/2 है। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3π/2, 3 × 180 ÷ 2 290। तो ये कितना बन गया, 270। तो tan 270 ये नहीं 90 का ऑड मल्टीपल है। तो tan किस में बदल गया, कॉट में बदल गया। जब 90 का ऑड मल्टीपल लो तो साइन कॉज में बदलता है, कॉज साइन में बदलता है, सीकंट को सीकंट में बदलता है, को सीकंट सीकंट में, टेंजेंट कॉट में और कॉट टैन में। ये सारी चीजों को नोट रखो। तो कॉट बदल गया, 270 में से माइनस करो तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड। ऐसे ही है, 270 में से माइनस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ थर्ड सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट बना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव साइन टैन तो पॉजिटिव होता है। तो साथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। साथ में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव।
तो इसलिए कॉट थीटा पॉजिटिव का अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हुआ क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मैं तो फिर करवाऊंगा, मजा आ रहा है। फिर है बच्चों को और जल्दी से इसका मुझे बताओ, जल्दी से बताइए। कॉट किस पे वन देता है? 45 पे। ऐसे ही है। पाई/4। सर -1 है तो माइनस लगा दो, घबरा क्यों रहे हो? एक और भी चीज मुझे पता है। 3 पाई/4 को क्या बोलते हैं? 3 × 180 / 4। चार, 4 × 16, 2 4 5 × 20, 45 2 90, 90 और 135। ऐसे ही है। ये देखो ना, 45 2 90, 90 और 135, तो 135 डिग्री पे और 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो अल्फा बीटा दोनों ठीक हैं, तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, पीरियड ऑफ सीकेंड। अब सबसे पहले देख लीजिए, साइन का पीरियड, कॉस का पीरियड, सीकेंड का पीरियड और कोसीकेंड का पीरियड, इन सब के जो पीरियड्स होते हैं वो 2 पाई होते हैं। टेंजेंट का और को टेंजेंट का पीरियड होता है पाई। ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसके पीरियड को पहले लिख लीजिए। सीकंड लिखा है, सीकंड का 2 पाई होता है, तो 2 पाई पहले लिख लीजिए। फिर जो चीज इधर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी पीरियड के साथ, उसको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए अगर ये होता सीकंड x/5, तो सीकंड की वजह से पीरियड 2 पाई आ जाना था। अब ये 5 इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो पीरियड के साथ इसने मल्टीप्लाई हो जाना था और 10 पाई आंसर आना था। इट कुड बी 10 पाई अगर ये सीकंड x/5 होता, लेकिन ये सीकंड 5x है, तो 5 अब इधर क्या हो रहा है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई, और पीरियड के साथ ये 5 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पाई/5 कहाँ पे लिखा है? 2 पाई/5 ये लिखा हुआ है डेल्टा ऑप्शन में। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इज द अप्रोप्रिएट आंसर। गॉट इट? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आजो जी। पीरियड ऑफ 5 कॉट। अब जो स्टार्ट में लिखा होता है इस एम्पलीट्यूड को इग्नोर किया जाता है। कॉट, कॉट का पीरियड 5, अब ये 5 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो पाई/5, पाई/5 इज इन सी ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज सर्कल विच पासिस ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। उसको तो हम सिंपल सी बात है सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ जाते होते, देखो ना, वो डेफिनेशन भी चेक करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब ये खुद करो, कल भी ऐसे करवाए थे। f(x) है, g(x) है, बोथ आर इवन फंक्शन। दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या बनेगा? इवन ही बनेगा। हाँ ना भाई? अगर दो फंक्शन है, बोथ आर इवन, तो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा? इवन। हाँ जी, खत्म। एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, कोई भी अपने पास से प्रूव हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज इनवर्स ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल इफ फंक्शन बाइजेक्टिव हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये मैं सारे करवा चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर। टू कॉइन्स, उन्हीं में से रिपीट हो रहे हैं। टू कॉइन्स आर टॉस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जब कॉइन्स को टॉस किया जाए? वो होती है 2 रेज़ टू पावर। लूडो के दाने को ऊपर फेंकोगे तो 6 रेज़ टू पावर n आएगा। तो कॉइन को टॉस किया गया तो 2 रेज़ टू पावर n आ गया, है ना? कॉइन्स को टॉस किया, अब वो कह रहे गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो भाई 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया गया, क्या पता पहले पे हेड हेड पहली दफा आ जाए। फिर हमारे पास हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। वो कह रहे एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन इधर 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 है, सिर्फ इधर नहीं है। तो क्या बन गया? टोटल तो आउटकम 4, और ऊपर एटलीस्ट वन हेड तो इन सब के अंदर है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो 3/4। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन पी एंड, अब ये एग्जैक्ट मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है। इसकी वैल्यू ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। अरिथमेटिक मीन में 0। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, द सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर। 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो n × n+1 अपॉन में 2। तो 100 × 100 और नीचे 2। तो ये बन गया 50। 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 50 50 बन गया सीधा सा। राइट ऑप्शन विल बी बीट ऑप्शन। अब बच्चे कंफ्यूज, ये मैं करवा करवा के थक चुका हूँ। 101 को 50 से कर लो मल्टीप्लाई, 0 0 0। 5 एक बार, 5 0 5, तो क्या बना? 0505। हाँ जी बताइएगा, क्या बना? खुल के बताएं अब। 100% क्लियर हुआ? अच्छा जी बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ गया। कॉज एक्स, ये इमेजिनरी पार्ट इसका बताइए। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो कॉस ऑफ 2x प्लस आयोटा साइन ऑफ 2x, ऐसे ही है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा साइन 2x। साइन 2x किसके बराबर होता है? 2 sin x कॉस एक्स। अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी होता है ना, तो अयोटा के साथ वाला क्या लिखा हुआ है? sin 2x। तो मतलब बी ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन रुकिए, sin 2x होता है 2 sin x कॉस एक्स, और ये सी में भी लिखा है, तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? बच्चों दैट वाज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट एनिटी, दैट वाज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट एनिटी 3 फॉर 2026 डे 3। डे 3 ऑल एमसीक्यूज। ऑल एमसीक्यूज। अब वो सारे के सारे एमसीक्यूज का सोल्यूशन चाहते हो तो बैच में आ जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे और कितना ही कंटेंट पड़ा है। अब ये तो नहीं ना, एक एक बच्चे के 100 100 पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, वो बच्चे को 100 याद भी नहीं होते। बच्चे को हार्डली 5 से 10 याद होते हैं, या 15 तक याद होते हैं मैक्सिमम। जो मैंने देखा है बच्चों को 15 20 तक ही याद होते हैं ओवरऑल। ठीक है, और मैं आपको मैक्सिमम ही करवा रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा न्यू बैच बच्चों स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को। आप लोग उससे पहले पहले आ सकते हो। इस न्यू बैच के अंदर बच्चों देखिएगा, इतनी एफर्ट्स हम यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। जब हमारे बैच में आओगे तो यू विल रियलाइज कि आप लोगों को किस लेवल की एफर्ट मिलती हैं। हमारा न्यू बैच में सिलेबस आपका स्टार्ट से होगा। न्यू बैच में सिलेबस आपका स्टार्ट से होगा। इस न्यू बैच में आने के लिए अभी इस नंबर को नोट कर लें। अभी इस नंबर पर राब्ता कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा देता हूँ, बल्कि पहले काम करेंगे फिर कोई और काम। इसका रियल पार्ट ये बन गया कॉज 5x प्लस आयोटा साइन 5x। तो रियल पार्ट कॉज 5x है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो बच्चों अभी इस नंबर को नोट करें, इस नंबर पे अपनी फी पे करें, और हमारे बैच का हिस्सा बने। 7 अप्रैल से पहले पहले आ जाइए, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सीट्स हमारी फिल हो रही हैं। तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग हमारे बैच का, न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। याद रहे इस न्यू बैच की ब्यूटी क्या है। इसमें ना सिर्फ आपको नस्ट का NET 4 तैयार करवाया जाएगा, जो आखिरी राउंड है 2026 एडमिशन के लिए, बल्कि इसमें आपको बोर्ड के रिलेटेड भी तमाम गाइडलाइन दी जाएंगी। आपका बोर्ड फ्रेंडली ये बैच होगा। इसके अलावा आप लोगों ने अगर एम कर रखा है फास्ट यूनिवर्सिटी को, फास्ट के एंट्री की भी तैयारी करवाई जाएगी। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड की भी तैयारी करवाई जाएगी। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिए। इस नंबर पे अभी आप लोग अपनी इजी पैसा या जैज कैश अपना फी को कीजिए। और अगर इस पे लिमिट फुल हो तो आप लोग राब्ता करके अकाउंट भी मंगवा सकते हो, उसमें कर दीजिए। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स की लाइन लगी होती है इनरोलमेंट के लिए। फिर हम अपने एडमिशन जल्दी क्लोज कर देते हैं। तो 7 अप्रैल से पहले पहले हमारे पास आप लोग आ सकते हो। 7 अप्रैल से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पे अभी राब्ता कीजिए, हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अब इस बैच में आपको क्या कुछ मिलेगा बच्चों? इस बैच में एक तो आप लोगों को मिलेंगी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। ये कोई हफ्ते में 1 से 2 दिन वाला मजाक नहीं होता। या ये मजाक नहीं होता है कि आप लोगों को पिछली चीजें पकड़ा दें जो पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी पेस्ट की हों। ठीक है ना, तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आपको टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाती है इसमें।
अक्सर बच्चों क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर आप लोगों को पढ़ा रहा है, और वो कोऑर्डिनेटर जिसकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती और कोई काम नहीं मिलता, बच्चों को गाइड करने लग जाते हैं, ठीक है। खुद कहता है कि मैं जो कोऑर्डिनेटर है वो पढ़ाता नहीं है, और खुद ही अपने कोऑर्डिनेटर को जाके कह रहा है, तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं, जो गाइड करने वाले अलग होंगे और पढ़ाने वाले अलग। फिर जो लेक्चर नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे वो सारे हम आपको देंगे। और इसके अलावा आप बच्चों को जितने भी पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी एंड गेम से तैयारी करके जा रहा होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इधर से एंड गेम से तैयारी करके जाते हो। ये वो एंड गेम है जिनमें आप लोगों ने ईद मनाई है, आप लोगों ने ईदें मनाई है, मैंने ईद नहीं मनाई। भाई देखो ना, इतनी एफर्ट कौन कर रहा है। यूईटी का टेस्ट हुआ था, कौन आप लोगों के लिए, आपके वालदैन के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ बाहर 2-2 3-3 घंटे बैठा रहा है? वो मैं था। मैं सुबह के 7 बजे जाता था और शाम के 7 बजे आता था। 12 घंटे, 12 घंटे, मैं 12 घंटे उधर, कोई पानी वगैरह भी उधर नहीं है ऐसे, ठीक है ना, कि मैं उधर वो कोई खा पी रहा हूँ इसी तरह जो नॉर्मल उधर कैफे पे मिलते हैं। कोई ये नहीं कि बिल्कुल हाइड्रेटेड होके और बड़ा फ्रेश होके, नहीं, नहीं, नहीं। आप लोगों के लिए उधर जिस तरह आप लोगों के तमाम शिफ्ट को करके 5 बजे आखिरी शिफ्ट खत्म होती थी और मैं उधर से 6-7 बजे आता था। नस्ट के अंदर हमारी टीम आपके पास मौजूद है जो रिव्यूज ले रही हैं, आपसे पूछते हैं कि आप लोगों का टेस्ट किस किस तरह हो रहा है, ताकि हम आपसे जानते हैं कि किस तरह की डिफिकल्टी आ रही है, उस तरह का कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम राइट वे में आपको गाइड कर रहा है। लोग तो सिंपल सी बात है ना, इधर से कंट्रोल सी करके अपने खोपचे में जाके कंट्रोल भी कर लेते हैं। उनकी तो बात ही अलग है ना। अब उसने करना क्या होता है कि बस इधर से कॉपी पेस्ट करना, ये बहुत आसान उनको लगता है ना। अब इनके पीछे हमारी बहुत एफर्ट्स होती हैं। तो अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, अभी हमारे बैच के, यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। याद रखिएगा, कहीं और बैच में जाओगे अल्टीमेटली बच्चों ने टाइम वेस्ट करके इधर ही आना होता है। हमारे पास बहुत ऐसी क्यूरीज आती हैं, बहुत क्यूरीज आती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने रिजल्ट को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।